कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के काष्ठागार ऑक्शन हाउस में आयोजित तेंदुपत्ता साग कर्तन सह प्रशिक्षण कार्यशाला वन मंडल अधिकारी और सभी वन परिक्षेत्र अधिकारी की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्र के 300 से अधिक लोग शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्रहण के साथ संग्राहकों को डेमो देकर उन्हें प्रशिक्षित करने का था। 22 तेंदुपत्ता संग्रहण है, उसका जो साग कर्तन कार्यशाला अभी आज आयोजित की जा रही है और इसमें जो लक्ष्य है हमारे वन मंडल मनेन्द्रगढ़ का वो 44,500 है। तो हम जिसमें लगभग 16 जो लाट है वो अग्रिम विकृत हो चुका है, 4 लाट अभी शेष है और हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से गुणवत्ता की पत्ता खरीदें और साथ ही साथ ये संग्राहक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, हमारी यही कोशिश रहेगी। इसमें तेंदुपत्ता बूटा कटाई के बारे में प्रशिक्षण की आयोजित हो रही है, जिसमें वो काटने के हर तरीके हैं, किस तरह से औजार का उपयोग करना चाहिए, है ना, कितनी ऊंचाई से कितने नीचे से उसको कटाई करना चाहिए, है ना, इस सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डेमो भी दिया जाएगा क्या? डेमो? हाँ, डेमो भी इसके बाद प्रशिक्षण उपरांत डेमो भी दिया जाएगा। कितने ग्रामीण होंगे सर यहाँ पे मौजूद? ग्रामीण करीब 300 लगभग है। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम टेढ़ी की प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन के मेन्यू में अनियमितता देखने को मिली। दरअसल यहां मेन्यू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। यहां बच्चों को सिर्फ दाल, चावल और सब्जी ही भोजन के रूप में दिया जा रहा है। ये उन बच्चों का दुर्भाग्य है कि सालों से शिक्षा विभाग के कोई आला अधिकारी यहां निरीक्षण करने नहीं पहुंचे, जिसका भरपूर फायदा स्व सहायता समूह के संचालनकर्ता उठा रहे हैं। बेमेतरा जिला में शिक्षा को लेकर के तो लाखों सवाल उठते हैं और लाखों दावा किया जाता है कि शिक्षा को लेकर, बच्चों के भोजन को लेकर के बड़ी बड़ी वाहवाही लूटता है शिक्षा विभाग। लेकिन हम यहाँ को सच्ची तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम अभी बेमेतरा जिले के ग्राम टेढ़ी में, और यहाँ पर जो बच्चों के जो मेनू है, जो खाना बनता है, वहाँ सिर्फ दाल, चावल और सब्जी दिया जाता है। मीठा, खीर, पूड़ी, अचार तो सालों से बच्चे देखे नहीं। आइए हम कुछ बच्चों से पूछने की कोशिश करते हैं उनको खाने में क्या मिलता है। क्या खाते बेटा खाने में? दाल, सब्जी, भात। अचार, खीर, पूड़ी, पापड़ नहीं देता। कब से नहीं मिल रहा है? बहुत दिन से। आप क्या खाते हो खाने में? दाल, भात, चावल। और खीर, पूड़ी, अचार नहीं मिलता है। आप क्या खाते हो खाने में? दाल, भात, चावल और कुछ नहीं। खीर, पूड़ी, अचार, पापड़ नहीं मिलता है ना। सभी बच्चों का कहना है कि ये बच्चे जो है मीठा भोजन, खीर, पूड़ी, अचार, पापड़ नहीं देते हैं। आप सीधे तस्वीर पर मेनू में आप देख सकते हैं। इस मेनू में प्रतिदिन का अलग अलग खाने का मेनू दिया गया है और खाने की यहाँ पर बताया गया है, लेकिन आज तक बच्चों को खीर, पूड़ी, दाल, पापड़, अचार नहीं मिला। इसी संबंध में हमारे साथ जो यहाँ की खाना बनाती रसोईया, आइए उनसे भी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप लोग खाना बनाते हो यहाँ पर? हाँ। कितने साल से बना रहे हैं खाना? क्या क्या मिलता है खाने में? दाल, भात, सब्जी, कोई दरी नाने गए। और खीर, पूड़ी कितने साल से नहीं मिल रहा है? 3 साल हो गए। आप भी रसोईया यहाँ की? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में यहाँ पर? सब्जी, दाल, चावल मिलते हैं। खीर, पूड़ी, अचार, पापड़ नहीं मिलता है ना। तो आप लोग जो यहाँ के जो समूह चला रहे हैं उनसे बात किए हो, कभी बोले हो इस चीज़ के लिए? हाँ, बोल रहे हैं। तो क्या बोलते हैं वो? नहीं मिलता है इसे बोलते थे। हमारे साथ यहाँ के शिक्षक आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। और सर, आप यहाँ के शिक्षक हैं, यहाँ पर रसोईया का कहना है, बच्चों का कहना है कि लगातार सालों से बच्चे जो है दाल, चावल और सब्जी खा रहे, खीर, पूड़ी, पापड़, अचार के दर्शन नहीं हुआ है। इस संबंध में आपने जो यहाँ के जो संचालन करता है उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, क्या कहना था? मैं अभी आज प्रभारी स्कूल का हूँ। मेरा जो प्रधान पाठक है वो ट्रेनिंग में गया हुआ है। तो कई बार जीतू पवार जो संचालक है, मध्याह्न भोजन संचालन करता है, उनसे कई बार बात किया है कि हमारे बच्चों को मीठा भोजन दिया जाए, खीर, पूड़ी है, अचार है और मेन्यू के अनुसार उनको सब्जी और भोजन प्रदान किया जाए, लेकिन वो बात में ध्यान ही नहीं देता है। और जब से चला रहा है तब से तो खीर, पूड़ी दिया ही नहीं है। कितने साल हो गया? लगभग वो 3-4 साल चला रहा है। लगातार 3-4 सालों से शासन के द्वारा दिए जाने वाले पैसे पे डाका डाला जा रहा है, बच्चों के हक पे डाका डाला जा रहा है। आखिर जिला प्रशासन कर क्या रही है? आखिर शिक्षा प्रशासन कर क्या रही? क्यों ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती? देखना यह होगा ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं। वीआईपी न्यूज़ से योगेश सिंह राजपूत की।
सरगुजा जिले की सीतापुर पुलिस ने मानवता की एक मिसाल पेश की है। पुलिस की मदद से एक गर्भवती महिला ने डायल 112 वाहन में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। 112 पुलिस वाहन में ही प्रसूता का सामान्य प्रसव कराया गया है। वहीं मां और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। दरअसल डायल 112 वाहन में तैनात आरक्षक जगेश्वर को सूचना मिली कि ग्राम पेटला कोपापारा में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के चलते महिला दर्द से कहार रही है, जबकि गर्भवती महिला को अस्पताल तक ले जाने के लिए परिजनों के पास कोई साधन भी नहीं है। सूचना मिलते ही डायल 112 में तैनात आरक्षक जगेश्वर अपनी टीम के साथ ग्राम कोपापारा पहुंच गए। इसके बाद गर्भवती महिला को 112 से पुलिसकर्मी अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। महिला की स्थिति को देख पुलिस कर्मियों ने बीच रास्ते में प्रसव कराने का निर्णय लिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने तत्काल पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया और मामले की सूचना स्वास्थ्य कर्मियों को दी। इधर पुलिस ने सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने डायल 112 यानी पुलिस के वाहन में ही महिला का सकुशल प्रसव कराया। मानवता के नाते पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मदद से महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को पुलिस वाहन में ही जन्म दिया। आज दिनांक जो है 3/3/2022 को थाना सीतापुर पुलिस में जो रात्रि में जो डायल 112 की जो टीम रहती है उसमें आरक्षक जयेश्वर जो था उसमें तैनात था। उनको जो है इवेंट आया कि जो ग्राम पेटला कोपापारा में एक गर्भवती महिला है, वो उसको तत्काल इमरजेंसी है, ज़रूरत है उसको हॉस्पिटलाइज करने की। तत्काल हमारी डायल 112 की टीम वहाँ पर मौके पर गई और भोर वही लगभग 3-3:30 बजे जो है जब उसको जो है सकुशल उनके परिजनों के साथ ला रहे थे तो डायल 112 वाहन में ही जो है जो हॉस्पिटल के पास पहुँचते पहुँचते उनका डिलीवरी हो गया है। उसको गाड़ी को खड़ा करके सुरक्षित डिलीवरी कराया गया है और नर्स लोग को भी वहीं पर मौके पर हॉस्पिटल के स्टाफ को बुला लिया गया था। सरगुजा जिले का एक ऐसा गांव जो गांव की सीमाओं पर बसा हुआ है, जहां के कोरवा पंडो जनजाति के ग्रामीण आजादी के 75 वर्ष बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी सहित शासकीय सुविधाओं और योजनाओं से वंचित है। पूरा मामला लखनपुर विकासखंड के ग्राम खिरहिर का है। ग्राम लबजी, रेमहला, बड़ा दमाली तीनों ग्राम के सीमाओं पर बसा ग्राम खिरहिर में कोरवा पंडो जनजाति सहित अन्य समुदाय के लगभग 100 परिवार निवासरत है। इस गांव के लोग आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझने को मजबूर है। ग्रामीणों की समस्याओं से शासन प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है। इस आधुनिक युग में आज भी वहां के ग्रामीण ढोड़ी का पानी पीने मजबूर है। शिक्षा, स्वास्थ्य से कोसों दूर बदहाल सड़कें, लालटेन युग में जीवन जीने को मजबूर है, तो वहीं इस गांव के बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वर्षों के बाद गांव में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे और ग्रामीणों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसमें 7 हैंडपंप खनन कार्य पूर्ण हो चुका है और प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य भी जारी है। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अन्य मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। यदि ग्रामीणों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वे चुनाव बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। यहाँ वो रोड, बिजली, पट्टा उट्टा भी किसी का नहीं मिला है, वो भी समस्या था। कोरवा लोग सब बचे हैं, किसी को 3 डिसमिल 4 डिसमिल बोलते हैं कि मिला है और बाकी कोरा लोगों को मिल लेनी है। अच्छा, तो एक बात बताओ आप कि तुमन मन जब इतना समस्या है तो कभी तुमने समस्या ला विधायक ला चाहे मंत्री जी ला अवगत कराया है समस्या से? ये समस्या गए रहन, फिर गए के बाद तो फिर मंत्री आले रहीन। कौन मंत्री आ रहे? अमरजीत भगत, वो 9 फरवरी के। तो वही दिन तो बोले रहीन कि 3 माह तक लग जाना चाहिए, जल्द से जल्द लाइट ला बोले रहीन, अप्रैल माह तक। तो अभी तक तो नहीं लगी से और रोड ला भी बोले रहीन। अच्छा, कौन गांव में रहता तुमन मन? खिरही। अच्छा, तो ये स्कूल पढ़े जाता? नहीं जा? यहाँ स्कूल है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, स्कूल पढ़े के मन करेल कि नहीं पढ़ेल? करेल। तो तुमन का चाहता कि स्कूल होना चाहिए गाँव में? खिरहिर में जो आता है वार्ड क्रमांक 11 और हमारे ग्राम में जो है अभी सड़क, बिजली, पानी और स्कूल का समस्या है। उसमें से अभी पानी तो बोरिंग खोदाया हुआ था बीते साल में, उसमें से 2 बोरिंग खोदाया था, 1 बोरिंग धंस गया और 1 चालू है। अच्छा, तो हाँ, आप लोग अभी कहाँ का पानी पी रहे हैं? हम लोग तो सर हैंडपंप का पी रहे हैं।
हैंडपंप का उसमें लाल पानी निकल रहा है कि साफ हाँ, पानी? कभी कभी उसमें सर दातुन करने से काला हो जाता है दातुन का कुछ। और यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए यहाँ न आंगनबाड़ी है, न रोड है, न बिजली है, न पानी का सुविधा ठीक से हो पाया है अभी तक। यहाँ सभी बच्चे अशिक्षित हैं अभी तक, कोई शिक्षा, किसी को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी के वजह से, आंगनबाड़ी ना होने के कारण यहाँ गर्भवती महिला लोग को भी कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुपोषित बच्चे होंगे उसमें से कुछ नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी से जो लाभ मिलता है महिला लोग को, गर्भवती माताएं को भी कुछ लाभ नहीं मिल पाया है आज तक। बताया जा रहा है कि 4-5 साल से ये सब नहीं मिल पा रहा है। पहले मिल रहा था लेकिन नाम कट जाने की वजह से वो भी नहीं मिल पा रहा है। राजनांदगांव जिले के ग्राम अंजोरा वृंदावन गोठान में गोठान मेला का आयोजन किया गया। गोठान मेला में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार शामिल हुए और स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री जी की सुराजी गांव योजना है और इसके अंतर्गत पूरे जिले में गोठान बनाए गए हैं। गोठान में से लोगों को जोड़ने के लिए हमने पूरे जिले में गोठान मेले आयोजित हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में अंजोरा में भी ये मेला आयोजित किया जाएगा। इस गोठान की विशेषता ये है कि ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी है। यहाँ पर 100 महिलाओं को गुलाल और जो बाकी सामग्री बनाने का हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था और वो लोग यहाँ पर उसका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और इसके लिए श्री गणेशा गुलाल इंडस्ट्री जो है उससे MOU भी हुआ है। तो यहाँ पर मवेशियों का ध्यान तो रखा ही जा रहा है, डे केयर सेंटर है ही है। इसके साथ साथ महिला स्व सहायता समूहों के लिए ये आर्थिक सशक्तिकरण का भी माध्यम है और इसी क्रम में हमने यहाँ पर एक गोठान मेला रखा है जिससे आम जनता यहाँ पर इससे जुड़े, गांव के लोग जुड़े और इसके साथ साथ आसपास के लोग आके देखें। राजनांदगांव जिले के रक्षित आरक्षित केंद्र में आयोजित 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन बीते दिनों हुआ। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को दुर्ग रेंज के IG OP पाल ने पुरस्कृत किया। विजेता का खिताब जिला पुलिस बल राजनांदगांव के नाम रहा। दरअसल राजनांदगांव जिले के कोरकोट्टी नक्सली हमले में शहीद हुए SP विनोद चौबे सहित 29 जवानों की स्मृति में इस 10 दिवसीय शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। शहीद कप का आयोजन था, आज फाइनल मैच था और इसमें बहुत भव्य आयोजन किया है राजनांदगांव पुलिस ने। मुख्य रूप से इसमें SP राजनांदगांव संतोष सिंह साहब और उनकी जो टीम है पुलिस लाइन की और दूसरे पुलिस अधिकारियों की, उन्होंने एक बहुत भव्य आयोजन किया। लगभग 10 दिन से टूर्नामेंट चल रहा था। बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राउंड प्रिपेयर किया गया और एक बहुत अच्छे माहौल में, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माहौल में ये टूर्नामेंट संपादित हुआ है। इस तरह के टूर्नामेंट किए जाने से पुलिस के बीच में आपस में एक तरफ जहाँ हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है, वहीं आपस में सामंजस्य बढ़ता है, टीम भावना बढ़ती है और निश्चित तौर पर इस तरीके के आयोजन स्पोर्ट्स के वो पुलिस की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कारगर होते हैं। कि कौन जीतेगा, तो जो जीत गया उसको बहुत बधाई और जो उपविजेता रहा, जैसा कि SP साहब ने कहा कि उन लोगों ने भी बहुत अच्छा खेला और मैं दोनों टीम को बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। पिछले 10 दिनों से इस ग्राउंड में एक अच्छा माहौल बना हुआ था और जो इस कप का, शहीद कप का जो हम लोग हर साल पिछले 4-5 सालों से आयोजन करते आ रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से सफल रहा है। ये आयोजन बेसिकली हम लोग जो अपने शहीद पुलिस अधिकारी और कर्मचारी छत्तीसगढ़ में हुए उनकी याद में हम लोग करते हैं और यह उनको एक याद करने का भी समय होता है और ये आयोजन के साथ हम उन सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।